हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनोहर किताब की 1A प्रश्नावली को लेकर, जिनको आपको लगवाया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक संख्याएं लिखी हैं। कौन कौन सी प्यारे बच्चों लिखी हैं? 20 और 40 के बीच। 20 और प्रश्न नंबर 1, 20 और 40 के बीच की सम संख्याएं लिखनी है। कैसी संख्याएं लिखनी है? सम संख्याएं लिखनी है। तो सम संख्याएं बेटा पहले होती क्या, पहले हम लोग ये समझ लें। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाज्य हो जाएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर ये इकाई के अंक में आते हैं तो समझ लो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, अगर 8 हो तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। तो पहला प्रश्न दिया गया है 20 और 40 के बीच। 20 और 40 मीन्स 20 और 40 के बीच की जो संख्याएं हैं उनमें सम संख्याएं आपको लिखनी है। तो 20 और 40 के बीच में आएगी 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 और 38। 20 और 40 के बीच जो समधन पूर्णांक संख्याएं आई हैं वो 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 और 38। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर 40 क्यों नहीं लिया गया, यहाँ पर 40 क्यों नहीं लिया गया। यहाँ पर 40 इसलिए नहीं लिया गया बेटा क्योंकि इसमें कहा गया 20 और 40 के बीच। इसके बीच में 20 और 40 के बीच, इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है। अगर प्रश्न होता 20 और 40 तक के बीच, अगर तक लगा होता तो इसमें हम 40 को लेते। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया गया है बेटा, दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अब अभाज्य धन पूर्णांक होती क्या? पहले तो समझ लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से कटे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई नंबर लिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नंबर मैंने 1 से 10 तक के लिए दिए। इनमें हमें वे संख्याएं में छांट लेनी है जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। जैसे 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से घटती है। सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है। इसके बाद सम अभाज्य संख्या कोई नहीं है, सारी सम संख्याएं घटती हैं। ठीक। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे सम अभाज्य संख्या चाहिए तो 2 हो गया। 3 बेटा किससे घटता है? केवल 3 से और किसी से नहीं। 4 2 की टेबल से घटता है। 5 स्वयं से ही घटेगा। 6 2 की टेबल से, 6 की टेबल से, 7 स्वयं से, 8 2 की टेबल से, 4 की टेबल से, 9 3 की टेबल से और 10 2 की टेबल से और 5 की टेबल से। मीन पहला प्रश्न जो दिया गया है, दूसरा प्रश्न हमारा जो है इसमें, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 1 से 10 के बीच। 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या है बेटा? 2, 3, 5, 7। कितनी संख्या है बेटा? 2, 3, 5, 7। ये अभाज्य संख्या है।
अभाज्य धन पूर्णांक संख्या है हमारी 2, 3, 5, 7, 1 से 10 के बीच की। तो हमें लगा है कि आप लोगों को ये दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहा है कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है। क्रमानुयायी पूर्णांक होता क्या, पहले इसको समझिए। पहले हम इसको समझते हैं। ये होता क्या है? क्रमानुयायी का मतलब होता है जो क्रम से चले। कैसे चले बेटा? क्रम से चले। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके। या कोई संख्या ले लेते हैं 2x + 1, 2x + 2, 2x + 3। मीन्स इनका क्रम हो, सीरियल से चले, वे संख्याएं क्रमानुयायी संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो पहली संख्या दी गई, नेक्स्ट संख्या लाने के लिए उसमें +1 किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? +1 किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है, तो 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्या होगा बेटा? 2a + 1 में 1 प्लस जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a + 2। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2a + 2। तो ये प्रश्न आपको प्रश्न नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम की ओर बढ़ते हैं तो जैसे कोई मान लेते हैं कि a का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, स्मॉल a का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, तो a का योगात्मक प्रतिलोम, a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बेटा? -a। a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -a। जैसे इसी में एक और लिख लेते हैं, a का गुणात्मक। ये अगले प्रश्न में आपको जरूरत पड़ेगी। a का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/a। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो नोट डाल के आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। इसी की सहायता से प्रश्न नंबर 4 और 5 लगेगा। अब पहले समझ लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसे मैंने लिखा है a का योगात्मक प्रतिलोम -a है। a का योगात्मक प्रतिलोम -a है। मीन्स कहने का है अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी गई है, अगर उसमें क्या करना है, अगर जैसे मैंने a लिया तो a लिख दिया, तो माइनस लगा दिया। अगर माइनस की परिमेय संख्या आपको प्लस की हो जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो -1/2। -8/9 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है तो 8/9। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -2/3। क्या होगा प्यारे बच्चों? -2/3। प्लस की संख्या थी -2। ठीक, आपको प्रश्न नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। किसका? -5 का। -5 का प्यारे बच्चों देखें, a का गुणात्मक प्रतिलोम बताया मैंने 1/a, मतलब a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैंने कहा है कि 8 का गुणात्मक प्रतिलोम
1/8 इस इंटरचेंज हो जाता है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। जैसे 8 एक दे रखा है तो 8/1 कर लो, इसको इंटरचेंज कर लो। हर है तो वो अंश हो जाएगा, अंश है वो हर हो जाएगा। जैसे कोई संख्या दूसरी ली मैंने, माइनस का 9 लिया, माइनस की 9 संख्या ली, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा रहेगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा रहेगा। और 9 दिया गया है तो आप समझने के लिए 9/1 कर लो, और हर का अंश और अंश का हर कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ गया। ठीक, ऐसे कोई संख्या दे दी, मैंने कहा 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 को हम लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5 कहा गया बेटा कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, -5 दिया गया है तो साइन माइनस का ही लगा रहेगा, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, बटे में 1 कर लीजिए, तो इंटरचेंज कर दीजिए, हर का अंश और अंश का हर बना दीजिए। तो सवाल तो मीन्स -5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/5 होगा। तो प्रश्न नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। P + Q और P - Q का, अच्छा योगात्मक प्रतिलोम जैसे मैंने आपको बता रखा है, पहले से नोट भी करा रखा है। अगर A का योगात्मक प्रतिलोम तो माइनस है, A का योगात्मक प्रतिलोम तो माइनस है, तो P + Q का योगात्मक प्रतिलोम -P+, ब्रैकेट लगाएंगे जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 6, तो इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, एक P + Q और एक P - Q, दोनों को अलग अलग करेंगे। इसको नंबर 1 डालेंगे, P + Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -P + Q। समझ में आया प्यारे बच्चों। सेकेंड पार्ट इसी में P - Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, देखो P - Q है, यहाँ पर क्या है P - Q, तो P - Q जैसे ब्रैकेट में दिया गया है ऐसे ही नोट कर लेंगे और उससे पहले माइनस लगा देंगे। ये क्या है P - Q का P - Q ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर माइनस लग जाएगा। ऐसे P + Q का योगात्मक प्रतिलोम होगा, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट में P + Q को रखेंगे, उससे पहले माइनस को लगा देंगे। अगर इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लें, अगर इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर दें तो माइनस का Q हो जाएगा। अगर इसको ओपन करेंगे तो माइनस का P प्लस का Q हो जाएगा। इसको करेंगे माइनस का P प्लस का Q हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा Q - P। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। सभी को प्रश्न नंबर 6 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 में गुणे 3 में गुणे x का कथन सत्य बताना है। क्या बताना है बेटा, इसमें कथन एक सत्य ये बताना है कि x के किस मान के लिए। अगर हम इस प्रश्न को ही देख लें, जो प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या दिया गया 5 गुणे ब्रैकेट में 3 में गुणे 2 और 5 में गुणे 3 में गुणे x। देखो 5 दिया गया, 3 दिया गया, x की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। x की जगह पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
अच्छा, हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करने में क्या है कि हमें x की वैल्यू हम निकाल देते हैं। क्या निकाल लेते हैं? x की वैल्यू को ही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 5 गुणे 3 में गुणे 2 बटे ये 5 गुणे 3 नीचे आ जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर लगा बराबर रहेगा, ये x ऐसे ही रहेगा। 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, तो x की वैल्यू बेटा कितनी? x की वैल्यू कितनी? x का मान 2 आया। प्रश्न नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आप प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 को बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं का योग प्रतिलोम होती है? अच्छा, अब स्वयं का योग प्रतिलोम बेटा कैसे बताया जाए? स्वयं का योग प्रतिलोम क्या होती है? किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम हम निकालेंगे तो उसमें माइनस लग जाएगा। जैसे -1 बोला मैंने, सॉरी एक का योग प्रतिलोम निकाला तो -1, 2 का निकाला तो -2। लेकिन स्वयं का योग प्रतिलोम जो दिया गया वही हो, जो दिया गया वही हो। ऐसी संख्या में बतानी है तो ऐसी एक ही संख्या है बेटा, कौन सी? 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योग प्रतिलोम है। 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योग प्रतिलोम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा प्रश्न में? 0। क्या लिखेंगे? 0 एक ऐसी संख्या है। पूरी बात लिखना चाहिए, पूरी बात भी लिख सकते हैं। 0 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। इसमें ना प्लस आएगा माइनस आएगा। किसी भी संख्या रेखा पर आपने देखा होगा, जीरो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव, जीरो ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव। तो इसमें क्या प्रश्न है? स्वयं का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा? 0 आएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर देखिए। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a समधन पूर्णांक है तो बताना है कि a माइनस, क्या बताना है बेटा? a माइनस 1 और a प्लस 1, a माइनस 1 और a प्लस 1 ये संख्या सम है या विषम? ये संख्या कैसी है? सम है या विषम? ठीक है प्यारे बच्चों, अब समझ। और एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या है ये, a एक सम संख्या है, a एक सम संख्या है। यहां पर ध्यान देना है, ये संख्या a माइनस 1 a प्लस 1 सम है या विषम, पहले तुझे बताना है। और बता भी दिया है कि एक ऐसी संख्या है सम। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कोई संख्या एक सम ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में जो आ रही है, ठीक, आपके मन में जो भी आ रही है, तो मैंने एक संख्या ले ली यहाँ पर 8। ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान देना कि मैंने एक संख्या ले ली 8 के बराबर, इधर भी बराबर लगा दीजिए, इधर भी बराबर लगा दीजिए। भाई यहाँ पर सम ये सम संख्या ली गई तो हमने 8 को सम संख्या ले लिया। तो 8 से 1 को माइनस कर दो और 8 में 1 को जोड़ दो। 8 में 1 को माइनस कर दो, 8 में 1 को जोड़ दो। अब बताना बच्चों कि ये 7 है और ये दिया गया 9, दोनों संख्याएं कैसी हैं? दोनों संख्याएं कैसी हैं? 7 एक कैसी संख्या है और कैसी संख्या है? दोनों संख्याएं आपकी बेटा विषम है। कैसी संख्याएं आ रही हैं? विषम आ रही हैं। इसी प्रकार अगर हम 8 की जगह पे 1 को ले लें तो 1 को माइनस कर दिया जाए। माइनस करने का मतलब 8 से पहले की संख्या और 8 के बाद की संख्या।
8 से पहले की संख्या क्या आती है 7, 8 के बाद क्या आता है 9। तो 7 और 9 कैसी संख्या है हमारी विषम संख्या है। तो ऐसे ही हम करेंगे ए अगर हमारी एक सम संख्या है तो ए से पहले क्या आएगा a-1, ए के बाद क्या आएगा a+1। संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी हमारी विषम संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होंगी हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं a-1 और a+1 एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है बेटा विषम संख्या है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दिखाना है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग। तो संख्या रेखा पर हमें संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। संख्या रेखा बनाने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों संख्याएं हमारी पॉजिटिव हैं तो 0 को हम यहाँ पर सेट करें। अब इस पे पॉइंट हम लोग ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 5 और 7 की बात की है। 5 और 7 का योग दिखाना है संख्या रेखा पर। तो 0 से हमें चलना है कहाँ तक बेटा 5। कहाँ तक बेटा चलना है 5। तो ये लीजिए बेटा हमें 5 कदम यहाँ से चलेंगे। 0 से चले 5 कदम मीन्स 5 घर आगे बढ़े। अब आगे कितने और चलने बेटा 7। तो 5 जो हो चुका है इसको यहीं पे रहना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 आया है 12 पे। यहाँ से लीजिए ऐसे ले आइए ये हो गया +7। पहले 5 फिर 7 संख्या रेखा पर हमने दिखाया। तो इसको हम करेंगे 5 + 7 कितना बेटा हो जाएगा कितना हो जाएगा 12। और संख्या रेखा पर हमारा लास्ट पॉइंट क्या है बेटा। तो संख्या रेखा की सहायता से हम लोग इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अगर आपको ये क्लास आपको पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी से क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।